जी हाँ मित्रों, सफलता असफलता, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के अपने विचारों पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य को वीर या कायर, स्वस्थ या अस्वस्थ, प्रसन्न या अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। मतलब ये है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार ऊंचा उठाएंगे तो बुरे और हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। मनुष्य जिस तरह के विचारों को आश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव और रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहां सद्विचारों की प्रचुरता होगी, वहां वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम आदि विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहां घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहां नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूं, दुखी हूं, दीनहीन हूं, तो वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास और गौरव युक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। आइए देखें विचारों के संबंध में महापुरुषों के क्या विचार हैं। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसे ही उनका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नर्क कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को संदेश देते हुए कहा था कि भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के कारण, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के ही कारण। शेक्सपियर ने लिखा है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा मसीह का संदेश है कि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, वैसा ही वे बन जाते हैं। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्क्स आरेनियस का कहना है कि हमारा जीवन जो कुछ भी है, हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है कि जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। दार्शनिक इमर्सन का कथन है कि आध्यात्मिक शक्ति लौकिक शक्ति से बड़ी है। मजबूत विचार ही संसार में शासन करते हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि जो जैसा सोचता है और करता है, वह वैसा ही बन जाता है। बंधुओं, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में विचार विज्ञान के संबंध में जो कुछ भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, वे सभी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित साहित्यों से ही लिया गया है। विचार तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सृजनात्मक या सकारात्मक विचार और दूसरा है विध्वंसात्मक या नकारात्मक विचार। सृजनात्मक विचारणाएं अपनी अभिव्यक्ति, प्रसन्नता, संतुष्टि, आशा, हिम्मत, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, सहृदयता और सहानुभूति आदि भावों के रूप में करती है। और विध्वंसात्मक विचारणाओं की अभिव्यक्ति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा और हताशा आदि के रूप में होती है। मित्रों, यदि हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक विचारों को ही प्रश्रय देना होगा। दरअसल दिन भर हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यदि अपने विचारों पर निगरानी रखी जा सके तो बुरे विचार हमसे ठीक वैसे ही दूर भाग जाएंगे जैसे चोर के ऊपर घर मालिक की नजर पड़ जाने पर वह भाग खड़ा होता है।